आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, हमारे जो सीमेंट हाइड्रेशन के बारे में, कुछ जो हमारे वाटर सीमेंट रेशो लॉ है उस लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे और लिमिटेशंस क्या है उस लॉ की। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उस हमारे जो लॉ के अकॉर्डिंग उस पर कोई इफेक्ट क्या पड़ता है इन लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सारी की सारी जो डिटेल है वाटर सीमेंट रेशो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी अगर हम बात करते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, तो क्वालिटी और जो क्वांटिटी है हमारे इंग्रेडिएंट्स की वो गवर्न करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को गवर्न करने के लिए हमारी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है इंग्रेडिएंट्स जो भी हम यूज करेंगे फॉर द कंक्रीट मिक्स, ठीक है, वो मेनली डिपेंड करती है। ठीक है, तो वाटर टू सीमेंट रेशियो जो है, वाटर टू सीमेंट रेशियो एक मेजर, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक स्पेसिफाइड और कंट्रोल्ड और हमें स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंक्रीट मिक्स की करनी चाहिए। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो के इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाएगा फॉर द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो अगर देखें क्वालिटी की बात करें अगर कंक्रीट मिक्स की, वो मेनली सीधा सीधा डिपेंड करती है हमारे कंक्रीट मिक्स की स्ट्रेंथ पे। कंक्रीट मिक्स हमारा रिच कंक्रीट मिक्स है या लीन कंक्रीट मिक्स है। वैसे ही हम बात करते हैं रिच कंक्रीट मिक्स, यानी कि अगर में सीमेंट रेशियो ज्यादा तो उसमें क्या है, ऑब्वियस बात है उसमें जो हमारी स्ट्रेंथ है कंक्रीट मिक्स की वो ज्यादा रहेगी। और अगर मैं बात करूं अगर लीन कंक्रीट की, तो लीन कंक्रीट में स्ट्रेंथ होगी कम होगी। ठीक है, इसलिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में वो मेनली गवर्न करते हैं जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट्स की वो मेनली गवर्न करती है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो इसमें से जो एक मेजर फैक्टर हमारा जो रहेगा वो क्या है, वाटर सीमेंट रेशो। तो वाटर सीमेंट रेशो होता क्या है और क्यों जरूरी है, क्या वैल्यू रहती है वाटर सीमेंट रेशो की जब हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंक्रीट मिक्स को हमारी वाटर सीमेंट रेशो क्या रहेगी इसके बारे में जानते हैं। तो इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर, इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर एंड जो हमारी वेट ऑफ वाटर है कंक्रीट मिक्स उसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, तो इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स, इन कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स जो हमारी रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, तो एक्सक्लूडिंग क्या होगा, जो वाटर ऑब्जर्व किया जाता है एग्रीगेट्स के द्वारा, तो एग्रीगेट्स को जो वाटर ऑब्जर्व रहता है वो हम एक्सक्लूड रखते हैं किसमें से, वाटर सीमेंट रेशियो से। तो क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो इज द वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स एक्सक्लूडिंग द excluding the water absorbed by aggregates ठीक है जी, तो वाटर जो ऑब्जर्व किया जाता है एग्रीगेट्स द्वारा, ठीक है, वो हमारे क्या है, रेशो होता है वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स। पर एक्सक्लूड क्या रखना है हमने, जो एग्रीगेट्स द्वारा जो वाटर ऑब्जर्व है वो उसमें वाटर सीमेंट रेशो में क्या है, एक्सक्लूडेड रहता है एग्रीगेट्स टू weight of the water in concrete mix to weight of cement added, to the weight of cement added। तो जो सीमेंट ऐड की है उसकी वेट से हमारा जो रेशो है वेट ऑफ वाटर कंक्रीट मिक्स में, उस रेशो को क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशो। मैथमेटिकली हम देखें तो वाटर सीमेंट रेशो क्या रहेगा, वाटर सीमेंट रेशो इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय
weight of cement, weight of सीमेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर बाय डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट क्या रहेगा हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये जनरली अगर हम बात करें तो इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन लीटर, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स। तो लीटर्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, और लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg ऑफ कंक्रीट, पर बैग 50 kg ऑफ सीमेंट, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, वेट ऑफ वाटर बाय। तो हमारी जो एक वैल्यू है, अगर हम बात करें तो एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स में हम वाटर को, और रिक्वायर्ड होता है हमारे 50 केजी के लिए हमारी सीमेंट बैग है, अगर 20 केजी का बैग है तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी जो वैल्यू रहेगी किसकी, सीमेंट हमारे जो वाटर की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, फॉर एग्जांपल जो हमारी वैल्यू है, if the water cement ratio, if water cement ratio as is specified at 0.4 is specified of a 0.4 the weight of water required per bag, the weight of water required पर बैग के अकॉर्डिंग हमारा 50 केजी का अगर वेट वाटर का जो हमारा बैग है उसके लिए 0.4 जो हमारी स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशियो है, तो यानी कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 0.4 इंटू 50 केजी के तो करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितने लीटर यहाँ से आ जाएगा, 20 मीटर 20 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा 20 लीटर, और अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वाटर सीमेंट रेशियो जो वैल्यू रहेंगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करें जो हमारी हाइड्रेशन है, वो जो सीमेंट हाइड्रेशन क्या रहता है, हमारी जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है इसके बारे में जानेंगे। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होगा, फिर हम देखेंगे जो हमारे जो वाटर सीमेंट रेशियो लॉज हैं, अगर हम बात करें तो क्या है, और उनके लिमिटेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में डील करेंगे, ठीक है जी। और इसकी जो हमारे जो लॉज हैं वो वाटर सीमेंट रेशियो, उनके इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ओके जी। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में देखें तो हमारा सीमेंट ऑफ एवरेज कंपोजिशन रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 25% वाटर बाय मास ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है सीमेंट एंड वाटर के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। जब वाटर एंड सीमेंट के बीच में केमिकल रिएक्शंस क्रिएट होती हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो सिंपली अगर हम बात करें इस सीमेंट ऑफ एवरेज कंपोजिशन, इस सीमेंट ऑफ एवरेज composition required approximately 25% of water, 25% of water by mass, 25% of water by mass for a chemical reaction, to this chemical reaction between the
सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है जी, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन cement and water is known as hydration of cement। तो क्या है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन द सीमेंट एंड वाटर, इस तरह की जो रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। बट जो हमारी इन एडिशन एंड अमाउंट ऑफ द वाटर नीडेड टू फिल द जेल पोर्स, जो हमारी पोर्स है उसके लिए जो हमारा एडिशनल जो वाटर है हमें जरूरत पड़ती है, और द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर needed for chemical reaction and fill the gel pores is 42%। तो अगर हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत रहती है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की फॉर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और जो हमारी जेल पोर्स रहती है उसको क्या करने के लिए? फिल करने के लिए कितनी वाटर की जरूरत रहेगी? 42% की टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और बट इन केस ऑफ द हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशो, अगर जो हमारे हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट मिक्स अगर हम तैयार करते हैं वो क्या है? रेशो इज लेस देन 0.40 इज क्वाइट कॉमन बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी जो हमारी पर्पस ऑफ द हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के लिए हमारे जो हमारे इसलिए जो पोर्स है वो जरूरी है, सैचुरेटेड होने जरूरी है, उनकी जो जेल पोर्स है वो फिल होने जरूरी है, ताकि जो हमारा मिक्स है वो रिच मिक्स हो। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ है वो हम ज्यादा से ज्यादा जो गेन कर सके कंक्रीट मिक्स की। तो वाटर सीमेंट रेशो और हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जो होनी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे बात करें तो हमारे वाटर सीमेंट रेशो जो हैं, वाटर सीमेंट रेशो लॉज क्या है, क्या लॉ है, और उनकी वाटर सीमेंट रेशो लॉ की लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डफ-अब्राहम्स रूल्स जो हमारे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं तो क्या रहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। वाटर सीमेंट रेशो में वाटर सीमेंट रेशो लॉज, वाटर सीमेंट रेशो लॉज। तो वाटर सीमेंट रेशो लॉ क्या है, और इसको हम जो लॉ दिए गए किसके द्वारा दिए गए? डफ-अब्राहम्स के द्वारा ये दिए गए थे। ब्राह्म रूल्स भी हम इनको नाम देते हैं, रूल। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं तो क्या वाटर सीमेंट लॉज है और क्या लिमिटेशंस हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो हमारे डफ-अब्राहम रूल्स हैं, जब हम बात करें वाटर सीमेंट रेशो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, ये ज्यादातर 1918 में जो हमारे डफ-अब्राहम साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको इसके बारे में हमें लॉज जो वाटर सीमेंट रेशो के बारे में दिए थे। ठीक है, तो इस तरह के जो लॉज हैं इसको हम क्या, इसलिए हम क्या नाम देते हैं इनको? डफ-अब्राहम रूल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट तो इस तरह के जो लॉज हैं वो क्या करते हैं, क्या हमें जो वाटर सीमेंट रेशो के बारे में जो स्पेसिफिकेशंस जो गिवन है वो क्या है? विद गिवन इंग्रेडिएंट्स of concrete and testing conditions the quantity of water used for mixing alone determine the strength of concrete used for mixing the
used for mixing above determine the strength of concrete. Mixing determine the strength of concrete. So and जो हमारी हम इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जो हमारी लोड है, जो इन गिवन इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो उसकी टेस्टिंग कंडीशंस होंगी, तो हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ द वाटर है, वो यूज हमें करनी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, तो क्या हुआ, एज लॉन्ग एज द मिक्सर इज as long as the mixture is of workable plasticity, तो मुझे हमारा मिक्सर है, लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनकी जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स है वो रिच इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, उनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए, और जो हमारी जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं वो हमें करनी होती है। पर क्वांटिटी अगर मैं बात करूं जो वाटर की हमने यूज करनी है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो अच्छी होनी चाहिए, और हमें जो मिक्सर है वो वर्केबल होना चाहिए, प्लास्टिसिटी वर्केबल होना चाहिए, जो वर्केबिलिटी है वो इजी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मिक्स के अकॉर्डिंग अगर लॉ के जी हमारे लॉ हैं Duff-Grams law है, तो अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट व्हिच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द कंक्रीट मिक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मिक्स्ड विद द फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। तो अगर मैं इस तरह से अगर बात करूं तो हमारे वाटर सीमेंट रेशो में लो क्या है, अगर हमारा जो वाटर है वो मेनली डिपेंड करता है हमारी कंक्रीट मिक्स किस तरह की होगी, न कि जो सीमेंट की रेशो है वो डिपेंड करेगी। यानी कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट व्हिच डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट which depends upon the amount of the water used in the preparing of mixing, depends upon the amount of water preparing the concrete mix, concrete mix एंड जो हमारे इंडिपेंडेंटली किस पे रहेगा, जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमने मिक्स किया फॉर द कंक्रीट मिक्स। तो अमाउंट ऑफ वाटर मेनली डिपेंड करता है हमारी जो प्रिपेयर करते हैं हम कंक्रीट मिक्स को। तो इंडिपेंडेंट कैसे होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी quantity of cement, independent of the quantity of cement mixed for mixing concrete, workable plasticity ठीक है जी। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हमारी है वो मेनली डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड इन द कंक्रीट मिक्स, और इंडिपेंडेंट किस पे होती है, जो हमारा इंडिपेंडेंट रहेगी जो सीमेंट मिक्स हमने किया है इन द कंक्रीट मिक्स, तो वर्केबल जो ताकि प्लास्टिसिटी बनी रहे जो हमारी सीमेंट की उस पे इंडिपेंडेंट रहती है। तो वाटर अगर जो अमाउंट कितना हम यूज कर रहे हैं उस पे मेनली हमारी जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो डिपेंड करती है। अब मैं Duff-Grams के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारी जो देयरफॉर द it was the WC ratio started gaining importance as many properties of the hardened concrete in influenced by this ratio। इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम एग्जैक्ट और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग
रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वाटर जो अमाउंट अगर यूज करते हैं फॉर द कंक्रीट मिक्सिंग, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, हम 28 डेज ऑफ द क्योरिंग के बाद हम जो स्ट्रेंथ गेन कर पाएंगे वो कितनी होगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या रहेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज क्वेरिंग। ठीक है, तो 948 बाय, तो ये रिलेशन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा 7 रेज टू पावर x, तो ये रिलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन यूज किया जाएगा फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे s क्या है, स्ट्रेंथ हमारी जो वैल्यू है किसकी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं। x यहाँ पे क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो बाय वॉल्यूम, वाटर सीमेंट रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। और s क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स आफ्टर 28 डेज क्योरिंग। ठीक है, तो ये रूल्स जो हमारे क्लियरली, इससे हमें पता चल रहा है, क्लियरली पता चलता है हमें जो हमारे अबाउट रिलेशंस ये हमने डिस्कस किया है, इस रिलेशन से पता चलता है व्हेन द कंक्रीट इज कंप्लीटली कंपैक्टेड, जब कंक्रीट जो कंप्लीटली कंपैक्टेड हो जाता है तो इट्स स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो की एक्स वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा, तो इस रिलेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है जो हमारी कंक्रीट अगर कंप्लीटली क्या हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, कंपैक्टेड हो जाती है, तो स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के। ठीक है, तो इन फ्यूचर द टर्म वाटर सीमेंट रेशियो is likely to disappear from the concrete technology, as in concrete mixes beside use of cement many types of cementitious materials like fly ash, ground granulated blast furnace slag, जब हम बात करें फ्यूम्स की, राइस हस्क की, जो एशेस यूज कर रहे हैं, फिलर्स एज ए फिलर्स मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो ताकि जो हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट मिक्स की वो इंक्रीज की जा सके। ठीक है, और जो हमारे अगर हम देखें ये स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सैवियर जो इफेक्ट आते हैं एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो हैज द रेशियो ऑफ द विल नो एज द वाटर सीमेंट मटेरियल इज बाइंडर रेशियो, तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो के बाद हमारा जो बाइंडर रेशियो आता है वो बाइंडर रेशियो में हम कन्वर्ट हो चुके हैं आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो वाटर सीमेंट रेशियो धीरे धीरे क्या हो रही है, इन फ्यूचर क्या हो रहा है, ये डिसअपियर हो रही है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। बट जो हमारे अगर हम बात करें बहुत सारे जो अदर मटेरियल्स हैं, अगर मैं बिसाइड द कंक्रीट मिक्स मैनी टाइप्स ऑफ सीमेंटियस मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम फ्लाई ऐश की बात करते हैं, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड जो ब्लास्ट फर्नेस लैग है, जब हम सिलिका की बात करें, फ्यूम्स जो हमारे यूज किया था, राइस हस्क यूज की जाती है, एशेस, इवन जो फिलर्स आर आल्सो एडेड टू इंप्रूव द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्पेशली इन सेवियर एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह की जो सीमेंटियस मटेरियल यूज होने की वजह से जो हमारी वाटर सीमेंट रेशियो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में डिसअपियर हो रही है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस रहेंगी जो हमारे वाटर सीमेंट रेशियो लॉज हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इफेक्ट क्या है वाटर सीमेंट रेशियो के ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो आजकल हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे सीमेंटियस मटेरियल हम यूज कर रहे हैं फॉर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो इसलिए हम लिमिटेशंस भी देखेंगे, कुछ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो की क्या लिमिटेशंस रहेंगी और कुछ इफेक्ट क्या है वाटर सीमेंट रेशियो के ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।